और ऐसा बोलते भी हैं कि ये जो डेड बॉडी होती है ना, अगर हम अकेला छोड़ दें जलाने से पहले, तो इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी वही एंटिटी चाहे दूसरी उसमें प्रवेश करने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको चाहिए होता है कोई ना कोई शरीर। कोई शक्ल पीली पड़ गई थी और बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, और वो वैसे ही सोया सोया अपना हाथ ऐसे पूरा लंबा करता है, बिल्कुल लंबा करता है, और वो छीके से उस घी को उतार के उसको दे देता है जो खड़ा था। तो उसको कहीं ना कहीं समझ आता है कि मर चुका है, ये जो सामने कोई और आत्मा है या उसी की आत्मा है। तो देखते कि बेड पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, पूरी उसका कलर पूरा चेंज हो चुका है। पैरों से साफ पता चल रहा था कि अभी ताज़ी मिट्टी इसके पैरों में लगी है। तो उससे वो प्रूव हो जाता है उस टाइम पे कि ये सच में डेड बॉडी चली हुई थी, उसके पीछे भागी थी। उस डेड बॉडी को लेटाने के बाद उसकी नाक में और कानों में रुई नहीं डाली थी। हाँ, तो वो उठ के चल दिया था। तो इतना ऊंचा पत्थर, लगभग 7 फीट का समझ लो आप, 6-7 फीट का, तो उसके ऊपर चढ़ के एक औरत बैठी हुई है। जब पैरों की तरफ देखते तो पैर उल्टे, तो उसके बाल पकड़ के बोलते हैं कि अच्छा तू मुझे तंग करेगी, मुझे परेशान करेगी, अब बता कहाँ जाएगी। तो वो फिर से परेशान हो जाती कि मुझे छोड़ दे, बाकी मैंने जो गलत बोला था, तू जो भी मांग रहा है मैं तुझे वो देती हूँ। तुम लोग जिसकी पूजा कर रहे हो भैरव समझ के, वो नहीं है, वो कोई गलत एंटिटी है, और वो उनसे उसी चक्कर में बलि भी मतलब मांगती थी वो एंटिटी। तो बताती कि इनको कुछ नहीं हुआ, इनका जो बेटा था मनोज वो मर गया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय शौर्य शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में। हमारे साथ एक इन्फ्लुएंसर कनेक्ट हुई थी इससे पहले, जो कि हिमाचल से आई थी, जिनका नाम था तमन्ना। जब उनका पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ, आपने इतने सारे कमेंट्स डाले कि आप लोगों को और भी ऐसी कहानियाँ सुननी है, ऐसे रियल इंसिडेंट सुनने हैं जो कि हिमाचल से हों। तमन्ना की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि वो जब भी आती है अपने साथ कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट लेके आती है, और रियल इंसिडेंट के साथ साथ कुछ ऐसे यूनिक घटनाएं लेके आती हैं जो उन्होंने अभी रिसेंटली ही डिस्कवर की हैं, मतलब कुछ 1 साल पहले की, 2 साल पहले की। और जिस तरीके से बताती हैं, जो जस्टिफिकेशन इनका होता है, जो तर्क हमारे बीच में होती है, और जिस तरीके के जवाब वो देती हैं, वो बहुत ही अलग होते हैं, जहाँ से जनता को कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से स्वागत करते हैं तमन्ना जी का, और आज देखते हैं कि वो अपने किस्से के पिटारे में क्या क्या लेके आई हैं। तमन्ना, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर, आप बताओ आप कैसे मैं हो? बढ़िया, हमेशा की तरह। मैं चाहूँगा कि आप भी तंदुरुस्त रहो। जी बिल्कुल। फिलहाल जनता आज देखने आई है कि आप इस पॉडकास्ट में उन्हें क्या नया कंटेंट बताने वाले हो। हमने जो पुराना कंटेंट डिस्कस किया था पुराने पॉडकास्ट में, वो जनता ने बहुत उसे प्यार दिया है, बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, और यही कहा था कि हिमाचल वाली लड़की को लेके आओ। तो अब आप पॉपुलर होते जा रहे हो धीरे धीरे। तमन्ना, आपके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शायद ट्रैफिक आया होगा, और बस अब यही है कि जितने अच्छे से आप बताओगे जनता उतना प्यार आपको देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के। और पहला किस्सा कौन सा होने वाला है? सर पहला किस्सा एक हिमाचल की ना बहुत फेमस स्टोरी है, लेकिन होता है ना कि कुछ लोग बीच में कुछ ना कुछ मिक्स करके अलग अलग बनाते रहते हैं। तो एक फौजी की स्टोरी है, 2 फौजी दोस्तों की स्टोरी है ये, जो कुछ लोग बहुत गलत बताते हैं, अलग अलग बताते हैं। मतलब लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले भी डिस्कस हो चुकी है? जी, लेकिन जो ओरिजिनल स्टोरी है वो बताऊंगी मैं आज आपको। 2 दोस्त थे, वो दोनों फौजी थे। तो ये बात है 1963 के करीब की, बहुत पुरानी बात है ये। तो उस टाइम पे ना इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि फौजी को छुट्टियां नहीं मिलती थी क्योंकि वॉर चल रहा था। तो जैसे वॉर थोड़ा ख़त्म होता है, मतलब क्लोज होने लगता है, तो वो दोनों जो दोस्त थे उनको घर जाना था। तो पहला जो दोस्त था उसकी बहन की शादी थी, तो उसका जाना ज़रूरी था। और दूसरा जो था वो घर पे अकेला रहता था, उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी थी और शादी नहीं हुई थी अभी उसकी, तो अकेला ही रहता था अपने घर पे। तो जो फसल वसल का काम था, क्योंकि गांव में रहता था तो उस टाइम पे फसल बीजते ही थे, ज़रूरी होता था, ज़मीन को खाली छोड़ना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो वो टाइम टू टाइम आके फसल बीज के वापस चला जाता था। तो इस बार क्या होता है कि दोनों साथ में छुट्टी मांगते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ उसको छुट्टी मिलती है जिसके माँ बाप नहीं थे, मतलब फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं थे, और जिसकी बहन की शादी थी उसको छुट्टी नहीं मिल पाती। तो दूसरा सोचता है कि चलो, वैसे तो मतलब वो बहुत अच्छे दोस्त थे कि साथ में जाएंगे, उन्होंने ऐसी प्लानिंग करी थी कि ऐसे ऐसे करेंगे। अब एक को छुट्टी मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती, तो वो सोचता है कि चलो, मतलब जिसको छुट्टी मिल जाती है वो सोचता है कि मैं चला जाऊंगा घर, आराम से रेस्ट करूंगा और खेत का काम करूंगा, कोई बात नहीं, इसको नहीं मिली, इसकी बहन की शादी मैं देख लूँगा, जो भी कमी कुछ भी होगी मैं कर लूँगा, भाई का फ़र्ज़ था। तो वो आ जाता है अपने घर। तो क्या होता है, घर आता है वो, तो उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था।
तो वो खेतों में काम करता है। अब पता नहीं क्या होता है, उसकी जो हेल्थ थी ना वो ख़राब होने लगती है धीरे धीरे। तो वो इतना बीमार हो जाता है धीरे धीरे करके कि उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बेड से उठ नहीं पाता। और दूसरी बात ये थी कि उस टाइम गांव भी ऐसे होते थे, मतलब अलग अलग बहुत दूर दूर घर होते थे, नज़दीक नहीं होते थे। तो उसको उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। और अब उसकी हालत भी ऐसी हो गई थी कि ना वो बेड से उठ पाता था, ना खुद खाना पानी कुछ भी नहीं ले सकता था वो। तो वैसे ही वो 3-4 दिन तक बेड पे रहता है। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है वहीं बेड पर पड़े पड़े, लेकिन उसको कोई भी नहीं देखता। तो ये सब होता है लगभग 15-16 दिन के अंदर अंदर, जो भी ये चीज़ होती है। अब क्या होता है कि जो उसका दूसरा दोस्त था जो फौज में था, उसको भी छुट्टी मिल जाती है फौज से। उसके 15 दिन बाद छुट्टी मिल जाती है। तो वो क्या करता है, घर आ जाता है। तो अब जहाँ उसका गांव था ना, उस गांव से उस गांव को जाने के लिए जो उसका दोस्त था उसके गांव से होना पड़ता था, मतलब वहाँ से जाना पड़ता था, वहीं से बीच से ही रास्ता था, उसी रास्ते से जाते थे। तो क्या हुआ कि उस टाइम ना बसेस वगैरह कम होती थी और दूर दूर होते थे स्टॉप, तो पैदल चलना पड़ता था उनको। तो उसकी बस आई होगी रात को लगभग बस स्टॉप पे, जैसे 12:30-1 बजे। तो रात को वो उतरा वहाँ पर। तो वो सोचता है कि अभी अंधेरा तो बहुत हो गया है, तो मेरे दोस्त का घर नज़दीक पड़ जाएगा, तो मैं वहीं चला जाता हूँ और रात को वहीं स्टे करके खाना पीना करके सुबह मैं अपने घर जाऊँगा आराम से। अब दोस्त तो है ही घर पे मेरा। तो वो चल के आता है और आ जाता है अपने दोस्त के घर। तो उस टाइम पे ना वो कुंडी दूसरे वाली होती जो सांकल टाइप की होती थी ना, उसको तो वो बजा के ऐसे दरवाज़ा वो करता है, नॉक करता है। तो एक बार नॉक करता है और कोई भी नहीं आता अंदर से। दूसरी बार वो आवाज़ लगाता है अपने दोस्त को नाम लेकर, तो कोई भी नहीं सुनता। अब वो तीसरी बार आवाज़ लगाता है। तो जब वो तीसरी बार आवाज़ लगाता है तो अंदर से कोई उठ कर आता है और दरवाज़ा खोलता है। तो सामने देखता है उसका दोस्त ही खड़ा हुआ है। तो वो देखता है कि मतलब उसकी शक्ल जो उसके दोस्त की थी बहुत मुरझाई हुई लग रही थी, जैसे होता है ना बहुत बीमार है इंसान, पूरी शक्ल पीली पड़ गई थी और बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। तो एकदम से उसको देख के ऐसे शॉक हो जाता है कि तुझे क्या हो गया, अभी 15 दिन पहले तो तू ठीक था, अब क्या हो गया। तो बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं बीमार हो गया था घर आकर, तू तूने आने में देर कर दी, मतलब लेट हो गया तू। बोला हाँ यार बस लेट थी तो मैं लेट हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे यहीं पर रुकूँ आज रात को और सुबह मैं चला जाऊँगा। तो वो बातें बातें करते हैं। तो वो बोलता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब खाने वाने का क्या करना है। तो वो बोलता है कि मेरी तो ऐसी हालत है नहीं, जो बीमार था दोस्त वो बोलता है कि मेरी तो ऐसी हालत है नहीं कि मैं तुम्हें खाना बना के खिला सकूँ, तो अब तुम्हें ही कष्ट करना पड़ेगा, तुम्हें उठ के खाना बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, जाता है किचन में, खाना वाना वो देखता है वहाँ पर। तो वो बनाता है पुलाव। अब लड़के मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे करते हैं जब अकेले होते कि पुलाव ठीक है इंस्टेंट बन भी जाएगा और खा पी के सो भी जाएंगे आराम से। तो पुलाव बनाता है। अब पुलाव बनाता है तो वो सोचते हैं कि ठीक है बन गया अब खाते हैं। तो वो थालियाँ नीचे लगा लेता है ज़मीन पे और उसको बोलता है अपने दोस्त को कि नीचे बैठ के आकर खाना खा ले, बना दिया मैंने। तो उसका दोस्त बेड से उठता नहीं है, वो वैसे ही लेटा रहता है। तो बोलता है कि ठीक है तुम खाना शुरू करो, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो बोलता है कि ठीक है, बीमार है, मूड होता है अपना अपना, तो वो खाने लग जाता है। तो बोलता है कि यार कुछ घी वगैरह है पुलाव में डालने के लिए, मुझे घी खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो उसका दोस्त क्या करता है, बोलता है हाँ है। तो उस टाइम पे क्या होता था, मिट्टी के जैसे लकड़ी के घर होते थे ना, लकड़ी के घरों के ऊपर छींके टंगे हुए होते थे, जैसे चूहे वगैरह से चीज़ें या चींटियों से बचाने के लिए, क्योंकि कंटेनर तो होते नहीं थे वैसे, स्टील वाले मिट्टी के होते थे घड़े वगैरह, तो वो छींकों से ऊपर लटकाए होते थे। तो वो काफ़ी ऊंचा था, मतलब जहाँ वो बेड पे बैठा हुआ था काफ़ी ऊंचा था। तो वो क्या करता है, बोलता है रुक मैं देता हूँ तुझे घी अभी निकाल के। तो बोलता है कि यार मेरे से उठा नहीं जाएगा, तू ही, मतलब वो बीमार था ना जो, वो बेड पे बैठा रहता है और अपने उसका दोस्त बोलता है कि मैं नहीं उठ सकता घी लेने के लिए, तू ही दे दे, तू बेड के पास में है, पास में ही छीका है तो वहाँ से उतार के दे दे। बोला अरे क्या बात कर रहे हैं, अभी देता हूँ। और वो वैसे ही सोया सोया अपना हाथ ऐसे पूरा लंबा करता है, बिल्कुल लंबा करता है, और वो छीके से उस घी को उतार के उसको दे देता है जो खड़ा था। अब उसके दोस्त की हालत पूरी ख़राब कि ये क्या देख लिया मैंने, मतलब उसको समझ ही नहीं आया, एकदम से शॉक ही लग गया कि ये क्या हो गया। तो वो समझ तो गया था कि ये कुछ गलत चीज़ है, मतलब जो मैं देख रहा हूँ ये सब सच नहीं है, कुछ इल्यूज़न हो रहा है मेरे साथ। तो उसको कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि ये मर चुका है, ये जो सामने ये कोई और आत्मा है या उसी की आत्मा है। तो उस टाइम के लोग बिलीव करते भी थे इन चीज़ों में ज़्यादा, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता
क्योंकि पहले भी हमारी पॉडकास्ट पे बात हुई थी, तो हमने बोला था ऐसे कि अब की जनरेशन के जो लोग हैं वो इतना बिलीव नहीं करते इन चीज़ों में, लेकिन उस टाइम काफ़ी करते थे, उनको पता भी होता था कि इनके साथ कैसे डील करना है, कैसे बचना है। तो वो क्या करता है, बड़ी चालाकी से खांसने लग जाता है, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया, खाना अटक गया। तो बोलता है, अरे यार मुझे वो लग रही है खांसी, तू तो उठ नहीं सकता, मैं पानी लेकर आता हूँ बाहर से। तो उसके मतलब वहाँ पे कुएँ होते थे गांव में, उस टाइम पे हर घर में होता था, या जैसे भी उसके घर के बाहर कुआं था। तो बोलते कि कुएँ के से मैं पानी लेकर आता हूँ अभी। तो बड़ी चालाकी से वहाँ से निकलने की वो ट्रिक बना रहा था। तो वो घड़ा लेता है और कुएं में जैसे बाल्टी डालते जो भी, वो डाल देता है, बाहर आवाज़ करता है ताकि उसको लगे कि मैं बाहर ही हूँ। और बाल्टी जैसे डाली वैसे जो भागता है वो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि गांव तो था लेकिन घर दूर दूर थे, पहले ऐसे ही होता था, घने गांव नहीं होते थे। तो उसको समझ नहीं आता, बस वो भागता है कि मुझे अपनी जान बचानी है बस। अब ऑब्वियस सी बात है, आत्मा अगर सामने आ जाए तो हमें क्या पता है कि उसकी क्या इंटेंशन है हमें लेकर, हो सकता है वो मार दे, हमें कुछ भी कर दे। तो वो भागता है, बस उसे जो दिखता है वो वही करता है। तो भागते भागते उस टाइम पे जैसे पशुपालन आम चीज़ है गांव में, तो गाय का ना एक बहुत बड़ा शेड था, वहीं गांव में किसी का भी होगा। तो उस टाइम पे लोग ये मानते थे कि जो गाय होती है ना, ये माता तो हम मानते ही हैं हिंदू धर्म में, तो बोलते हैं कि जो गाय होती है ये ऐसी एंटिटीज से हमारी रक्षा करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है अगर हम इनके पास गए तो जैसे वो शेड के अंदर जाता है ना, तो पीछे पता नहीं कहाँ से उसका दोस्त भी आ जाता है। पर जो उसका जो दोस्त था वो खड़ा हुआ था दरवाजे के बाहर, वही जो अभी तक अपने घर में था। जी। वो पता नहीं कहाँ से कैसे उसको पता चला और वो शेड तक आ गया भागते हुए। तो जब उसने देखा कि मेरा दोस्त बाहर आ गया है, तो वो गाय माता से ऐसे बोलता है कि आज तो भाई आप ही बचाओगे, मैं तो, मुझे लग रहा है कि मेरा अंतिम दिन है। तो ऐसा बोलते हैं कि गाय क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है ऐसी चीज़ों से। तो ऐसा हुआ होगा कि जैसे वो जो एंटिटी थी वो गाय को बोलती है कि एक काम कर, इसको मेरे पास भेज दे, ये मेरी अमानत है, मैं इसको साथ लेकर जाऊंगा। वो गाय से ऐसे बोल रहा है। तो जब वो ऐसे बोलता है गाय को, तो गाय भी बोलने लगती है आगे से कि मैं तुझे इसको सौंप दूंगी, ठीक है, लेकिन तुझे सुबह होने से पहले मेरी पूंछ के सारे बाल गिनने पड़ेंगे, और अगर तू इन बालों को गिन देता और मुझे बताता है कि कितने बाल हैं, तो मैं तुझे इसको दे दूंगी, फिर मैं नहीं रुकूंगी। तो यहाँ पे वो आदमी भी हैरान था कि गाय सच में उस एंटिटी से बात कर रही थी और वो सुन पा रहा था दोनों को, जो भी उनकी कन्वर्सेशन थी, लेकिन खुद की उसकी बोलती बंद थी। वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था, वो बस गाय के मुंह के सामने था कि बस मैं बच जाऊँ आज। तो अपने दोस्त का जब वो ऐसा रूप देख रहा था ना कि कहाँ वो इतने अच्छे दोस्त थे और अब ये क्या हो गया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि वो मर चुका है या जो भी हुआ है। तो गाय क्या करती है, अब जब उसको ऐसा बोलते हैं मेरी पूंछ के बाल गिन, तो वो भी गिनना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे गिनती थोड़ी सी पहुंचेगी, गाय क्या करेगी, अपना पूंछ हिला देगी, और जब वो पूंछ हिला देगी तो गिनती वो वापस से कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कहाँ पहुंचा था, कौन सा बाल गिन रहा था। तो वैसे करते करते सुबह हो जाती है, और 4 बजे के बाद वैसे ही एंटिटीज़ इतनी पावरफुल नहीं रहती हैं, भले ही वो विजिबल हो चाहे नहीं हो, लेकिन इतनी पावरफुल नहीं होती। ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है जी। तो जो एंटिटी थी, जैसे ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, वो भाग जाती है वहाँ से। अब जैसे वो भागता है तो वो उसका दोस्त भी देखता है कि अब ये चला गया और थोड़ा लाइट भी आ गई है, सनलाइट, तो वो क्या करता है, घर भाग जाता है अपने सीधा। तो घर जाता है तो उसको क्या होता है, गाँव के ना कुछ लोग मिलते हैं रास्ते में, तो उसके दिमाग में आता है कि अब तो सुबह है, मेरा दोस्त तो आएगा नहीं, वैसे उसकी एंटिटी जो भी है, तो एक बार मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि उसको हुआ क्या और वो मरा कैसे। तो जैसे ही वो गांव वालों से बात करता है, गांव वाले बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ भी हो चुका है या वो मर चुका है। तो बोलते हैं कि क्या पागल हो तुम, मतलब वो मर चुका है, उसकी आत्मा लिटरली घर में थी कल उसके, और ऐसे ऐसे सब मेरे साथ हुआ। अब वो बेचारा डरा हुआ था, तो उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि हुआ है सच में, और वो बहस कर रही थी कि ऐसा नहीं है, वो जिंदा है, अभी तो खेतों में कुछ दिन पहले हमने काम करते हुए देखा है। तो बोलते कि ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, मेरे साथ चलो। तो वो उसको अपने दोस्त के घर लेकर जाते हैं, उन लोगों को। तो वो लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है उसके घर का, और जैसे वो अंदर जाता है तो देखते हैं कि बेड पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, और डेड बॉडी पड़ी हुई है पूरी, उसका कलर पूरा चेंज हो चुका है, और अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है, जैसे डेड बॉडी की आती है। अब 3-4 दिन पुरानी डेड बॉडी थी। जब उस बंदे ने उस घर में एंटर किया था
जब उसके दोस्त ने दरवाज़ा खोला था तो उसको नहीं पता था, उसको ना कोई ऐसी गंदी बदबू आई ना कुछ भी। मतलब उस आत्मा ने ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया था कि उसको लग रहा था कि वो जिंदा है जी। लेकिन जब अब वो एंटर हुआ तो घर की दशा ही कुछ और थी। अब पूरे रूम में बदबू ही बदबू, और वो डेड बॉडी साफ दिख रही थी, वो दिख रही थी कि डेड बॉडी, उसका मुंह खुला हुआ जैसे भी था। तो बोलते कि हाँ ये मर चुका है, लेकिन हम भूत वाली बात तेरी कैसे सच माने कि तेरे पीछे भागा या ऐसे कुछ हुआ। तो क्या वो उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, तो बोलता है कि एक बार ज़रा इसके पैरों की तरफ देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जब वो देखते हैं तो उसके पैर, अब नंगे पैर, डेड बॉडी थी, नंगे पैर भागी होगी, बेड पे लेटा हुआ था वो जब मरा होगा। तो डेड बॉडी के पैर में कांटे लगे हुए हैं, कांटे और हरी घास, और उसके पैरों से साफ पता चल रहा था कि अभी ताज़ी मिट्टी इसके पैरों में लगी है। तो उससे वो प्रूव हो जाता है उस टाइम पे कि ये सच में डेड बॉडी चली हुई थी, उसके पीछे भागी थी। और ऐसा बोलते भी हैं कि जो डेड बॉडी होती है ना, अगर हम अकेला छोड़ दें जलाने से पहले, तो इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी, चाहे उसी वही एंटिटी चाहे दूसरी, उसमें प्रवेश करने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको चाहिए होता है कोई ना कोई शरीर। तो उनको जब ऐसे मिल जाता है जिसको कोई बेगौरी से रखा हुआ है, कोई ध्यान नहीं देता, तो उसके अंदर पूरा कोशिश करती हैं घुसने की, ताकि उस पर कब्जा कर पाएँ। और शायद यहाँ पर भी वही चीज़ हुई थी। अब ये नहीं पता कि वो उसी दोस्त की एंटिटी थी या कोई और एंटिटी आ गई थी उस डेड बॉडी के अंदर। तो ऐसी सब स्टोरी है। आपको पता है जी, एक किस्सा बहुत मशहूर है बहादुरगढ़ का, हरियाणा में लगता है बहादुरगढ़। कहते हैं वहाँ पर एक डेड बॉडी को लेटाया था। अच्छा। और उस डेड बॉडी को लेटाने के बाद उसकी नाक में और कानों में रुई नहीं डाली थी। हाँ। तो वो उठ के चल दिया था। कभी कभी बॉडी में हवा भी भर जाती है जी, जिसकी वजह से इंसान की जो बॉडी है वो अपने आप खड़ी हो जाती है। खड़ी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके अंदर कोई एंटिटी या फिर कोई आत्मा का प्रवेश हो जाता है जिससे वो पोसेस भी हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। अभी तो यूपी से ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं जहाँ पर शमशान घाट से रातों रात अस्थियाँ जो होती हैं या फिर जो जैसे फूल चुगने जाते हैं तो वो सारे गायब हो गए। उसकी जगह पर दारू मिली, मटके मिले, सिंदूर मिला। तो शमशान से चीज़ें गायब हो जाती हैं, कब्रिस्तान से चीज़ें गायब हो जाती हैं। और ये यूपी में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं निकल के, जहाँ पर जैसे कल रात को मैंने किसी को आग दी है और सुबह तक जब मैं फूल लेने जा रहा हूँ, उसकी अस्थियाँ लेने जा रहा हूँ, तो वो सब कुछ गायब है। किसी ने स्कल को उठा लिया हाँ, और उसे सिद्ध कर लिया। बिल्कुल। कम से कम अभी तक मैं ऐसे 7-8 केसेस देख चुका हूँ। हाँ। जो लोकल न्यूज़ में आ रहे हैं, आप भी देख सकते हो। राजस्थान, यूपी दोनों जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे केसेस कि सिद्ध करा जा रहे हैं। और ये तो बहुत आम सी बात है कि अगर कोई बॉडी है उसे दफना दिया गया तो ठीक है, लेकिन अगर उसे आप खुले में छोड़ दोगे तो या तो वो चल उठेगी या फिर कुछ ना कुछ उसके साथ दिक्कत होगी। कोई स्पिरिट उसे अपनी एक नई भर्ती, मतलब एक नया शरीर बना के चला सकती है। बिल्कुल। तो तमन्ना, चलिए दूसरे किस्से की ओर चलते हैं जहाँ पर आपने बताया कि कुछ लड़कियों का, औरतों का कुछ डिस्कशन होने वाला है। चुड़ैलों का। ओह, सही कहा आपने। औरतों का और लड़कियों का नहीं, पर हाँ, मरने के बाद जो वो एंटिटी बन जाती है उसके बारे में ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी। तो ये इंसिडेंट है, ये हुआ था मेरे एक दोस्त के दादाजी के साथ, हिमाचल में? जी बिल्कुल। तो वो वैसे बंगाल के थे जो उसके दादाजी थे, लेकिन वो आ गए थे हिमाचल रहने के लिए, तो उनका सरनेम भी घोष ही है। तो ये जो बंगाली होते हैं ना, इनमें एक स्पेशल बात होती है कि इनकी काली माँ जो है ना, वो हमेशा इनको प्रोटेक्ट करती है। इनकी नहीं, सबकी। जिन्हें ये पूछते हैं वैसे जी, तो काली माता सबकी है। जी नहीं, है तो सबकी, वो तो ठीक है, लेकिन जो बंगाली होते हैं स्पेशली, होता है ना ऐसे, जैसे हमारे हिमाचल में भी किसी गांव का अगर जैसे ग्राम देवता है उसको बहुत मानता है, तो हर हाल में उस अपने गांव वाले लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। वो एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो वैसे ही बोलते हैं कि जो बंगाली होते हैं ना, इनके साथ काली माता भले ही कहीं भी रहे, हमेशा साथ रहती हैं इनके। तो वो तो वैसे भी बहुत पुजारी थे, मतलब वो अच्छे खासे काली माता के। तो वो नॉनवेज वगैरह ये सब खाते थे, शराब पीना सब करते थे वो। तो हिमाचल में ही थे वो उस टाइम पे, और वो आ रहे थे किसी शादी से रात के टाइम पे वापस। तो जैसे मैंने पिछली स्टोरीज में भी बताया कि ये कितने साल पहले पुरानी बात है, तो वो शादी से वापस आ रहे थे, पैदल ही आते थे उस टाइम पे। तो हमारे हिमाचल में नाले, खड़ी, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, मिल जाएंगी आपको नॉर्मली। तो जो रास्ते होते हैं या तो इनके किनारे से हैं, बीच में से निकलना होता है, तो ये आम बात होती है वहाँ पर। तो वैसे ही वो शादी से आ रहे थे पैदल, रात के कुछ
आधी रात का टाइम समझ लो आप। तो जैसे खट के पास पहुँचते हैं ना, नाले के पास, तो पी रखी थी उन्होंने थोड़ी, तो आ जाती थोड़ी हिम्मत, तो अकेले चले हुए थे क्या शराबी। भाई मदिरा का कितना रोल है सच हिमाचल में में। बहुत है, सच में है, सच में। तो नाले के पास पहुँचते हैं, तो वो क्रॉस करने लगता है नाले खड। को। जी। तो वो देखते हैं कि खट के साथ में किनारे पर जैसे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं कई बार, तो इतना ऊंचा पत्थर लगभग 7 फीट का समझ लो आप, 6-7 फीट का। तो उसके ऊपर चढ़ के एक औरत बैठी हुई है, और औरत बैठी हुई कैसे, उनकी तरफ पीठ करी है, और पूरा रेड चोला उसने जो भी पहना था, रेड कपड़े पूरे, और पूरा साज श्रृंगार किया हुआ था, दिख रहा था जैसे उसका पीछे से चुन्नी बिल्कुल सितारों से जड़ी, वैसे पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई दुल्हन है। तो वहाँ पे बैठी हुई है ऊपर, तो उन्होंने वैसे भी पी रखी थी, तो वो जाते हैं आगे, पूछते हैं कि यहाँ पे तू क्यों इतनी रात को, कौन है तू, यहाँ क्यों बैठी है। तो वो नॉर्मली ऐसे हेल्प करने के लिए पूछते हैं कि क्या पता कुछ हो गया हो इसके साथ, या किसी ने, ससुराल वालों ने कुछ गलत किया हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हेल्प करने जाते हैं उसकी। तो वो जाते हैं, तो वो औरत क्या करती है, वो रो रही थी धीरे धीरे करके, तो उसको बोलते हैं कि नीचे आ जा, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता, मैं तेरी हेल्प करूँगा। अब वो जो भी है बात सुनती है और कुछ नहीं बोलती, बस नीचे आ जाती है पत्थर से उतर के। अब जब नीचे आती है तो बोलते हैं कि मुझे ना अब टेंशन है, मेरे ससुराल यहाँ से थोड़े दूर है, पर खड्ड में ना पानी ज़्यादा है, और अगर मैं टाइम से ससुराल नहीं पहुँची तो मुझे मेरे पति से मार पड़ेगी, मतलब वो मारेंगे मुझे, और मेरे बच्चे भी रो रहे होंगे, मेरा वेट कर रहे होंगे। तो वो बेचारा थोड़ा इमोशनल हो जाता है ये सुन के कि अरे कोई नहीं, तुझे खड्डी क्रॉस करनी ना, पानी ज़्यादा होगा, उसने तो कर ली जैसे भी। तो वो बोलता है कि कोई नहीं, तू मेरी कंधे पे बैठ जा, मैं तुझे उठा के सामने छोड़ दूंगा किनारे। वैसे खड में पानी था? जी पानी था, पर उन्होंने क्रॉस कर लिया ना, उन्होंने सोचा औरत है, क्या पता नहीं हो रहा होगा क्रॉस, या डर रही होगी, जो भी था। तो वो क्या करते हैं, उसको कंधे पे उठा लेते हैं और खड क्रॉस करने लगता है। तो खड में इतना पानी था जैसे नीज के थोड़ा सा ऊपर तक, तो काफ़ी पानी था, मतलब 3-4 फीट तक समझ लो आप। तो खड में ऐसा होता है कि किसी जगह पे पानी ज़्यादा होगा, कुछ जगह पे पत्थर ऊपर होंगे तो पानी कम होगा। तो वो रास्ता नदी में, वो नाले में रास्ता ढूंढ रहा था कि कहाँ जैसे पत्थर है और मैं पैर कहाँ पे टिकाऊँ, और कंधे पे उसको उठाया हुआ था। तो वो क्या करती है, जो औरत पीछे बैठी हुई थी कंधे पर, तो वो देखती है कि साइड में जहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो जानबूझ के उसका धक्का ना, उस आदमी का धक्का उधर देने लगती थी। जैसे पानी उसको दिखता कि इधर ज़्यादा है, तो वो धक्का देने लगती पानी की तरफ। तो पहले 1-2 बार तो उसने इग्नोर कर दिया आदमी ने कि पता नहीं, मतलब ऐसे ही हो रहा होगा, उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन जब ज़्यादा ही धक्का लग जाता है उसको, थोड़ा गिरते बचता है, तो वो बोलता है कि ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मतलब ये बार बार ऐसा क्यों कर रही है, मुझे तो मारेगी, साथ में खुद भी मरेगी। तो वो क्या करते हैं, ऐसे उसने पकड़ा हुआ था ना, तो ऐसे उसके पैरों की तरफ देख लेते हैं, उनको थोड़ा शायद डाउट हो जाता है। तो जब पैरों की तरफ देखते तो पैर उल्टे उस औरत के, और ऐसे उठाया हुआ है। भाई उस टाइम के लोग ना सच में डरते ही नहीं थे। तो जब वो उसने उस औरत को उठाया था, तब तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसने एक तो शराब पी रखी थी, तो उसका ध्यान गया भी नहीं होगा इतना। लेकिन जब उसके साथ ये चीज़ें हुई ना, तब उसने नोटिस किया ये चीज़ कि जो है चीज़, ये कुछ गड़बड़ लग रही है। तो उस टाइम पे बहुत मिलती थी ऐसी चुड़ैलें, स्पेशली आदमियों को ज़्यादा दिखती हैं ये। तो उसे डाउट हुआ इसी चीज़ की वजह से, तो डाउट क्लियर करने के लिए ऐसे ही देख लेता है कि कहीं इसके पैर उल्टे तो नहीं है, और सच में उल्टे निकलते हैं। वो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे उसके सारे पैर। वो समझ जाता है कि जो चुड़ैलें जो होती हैं, इनके किस्से आपने भी बहुत सुने होंगे ऐसे, कि या तो ये मर्दों के साथ शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती हैं, या तो उनको मार देती हैं और औरतों से दूर भागती हैं ये। तो वो देख लेता है। अब क्या करता है वो, जैसे पहाड़ी लोग होते हैं, वो अपनी टोपी में कलगी लगाते हैं, तो उसके लिए एक पिन चाहिए होती है, सेफ्टी पिन टाइप। तो उन्होंने अपनी पॉकेट में डाली हुई थी, वो टोपी तो लगाती थी, तो उन्होंने अपनी पॉकेट से वो पिन निकाली, और जब भी वो औरत क्या करती, उनको डुबाने की कोशिश करती, वो उसके पैर में पिन चुभा देते। ऐसा 2-3 बार हुआ, और पिन चुभाते चुभाते वो किनारे पर ले आते हैं उसको। अब जैसे ही वो उसको उतारते हैं, जैसे नीचे रखा, तो फटाफट से पीछे मुड़ के उसके बाल पकड़ लेते हैं। अब ऐसा बोलते हैं कि ये जो चुड़ैलें होती हैं, इनके बाल बहुत लंबे होते हैं और इनमें इनकी पावर्स भी होती हैं। अब से कोई भी नॉर्मल लड़की भी होगी तो सबको अपने बालों से बहुत प्यार होता है। तो जैसे वो आदमी उनके बाल पकड़ लेता है ना, तो वो चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ जकड़ ली थी एक तरह से, और काली माँ के भक्त भी थे वो, तो जानते होंगे कुछ मंत्र वंत्र। तो उसके बाल पकड़ के बोलते हैं कि अच्छा तू मुझे तंग करेगी, मुझे परेशान करेगी, अब बता कहाँ जाएगी। तो
यहाँ पे मुझे ना एक बहुत वियर्ड भी क्या मतलब, हाँ थोड़ी यूनिक बात पता चलती है कि जो एंटिटीज़ होती है ना ऐसी, ये जब बात करती हैं तो इनकी आवाज़ नाक से आती है, मुंह से नहीं आती। तो कुछ अजीब तरीके से ये बात करती हैं, थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन नाक से बात करती हैं ऐसा लगता है। तो वो भी वैसे ही बात कर रही थी उससे। तो वो बोलती कि मुझे छोड़ दे, तुझे जो चाहिए मेरे से ले ले, पर मुझे छोड़ दे। अब उसको समझ आ गया था कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, इसको आते हैं, ये काली माँ का भक्त है, उसको पता लग गया होगा। तो वो औरत क्या करती है, उससे रिक्वेस्ट करती है मुझे छोड़ दे, देखो बदले में जो भी चाहिए मैं तुझे दूंगी, तो कुछ भी मांग सकता है मेरे से। तो वो सोचता है कि भाई ये तो ठीक अपॉर्चुनिटी मिल गई, ऐसे सिद्ध करनी पड़ती, कुछ ना कुछ करना पड़ता मुझे, लेकिन ये तो फ्री में मिल रही है। तो ऐसे दिमाग में सोचता है और वो क्या करता है, उनसे जुए का वरदान मांग लेता है, जुआ। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो औरत थी वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुझे वचन देती हूँ कि मैं तुझे जुए का वरदान देती हूँ। अब वो नाक से बात कर रही थी, तो वो जुआ का जुए हो जाता है, जुए जो सर में डलती हैं वही कीड़े तो वो जुए का जुए हो जाता है। अब जैसे वो नाक से बात कर रही थी, वो अर्थ का अनर्थ हो गया, तो वो तो बड़ा खुश हो गया। वो क्या करता है, वरदान जो भी उसने दिया वो सुन के ठीक है वो चली जाती है, जो भी होता है, और वो भी अपने घर आ जाता है वापस। अब पी रखी थी शायद, उसको डर नहीं लगा ऐसे, वो तो खुश था कि भाई मुझे वरदान मिल गया, अब तो मैं जुआ खेलूँगा, सट्टा लगाऊंगा, ठीक पैसे कमाऊंगा, जो भी होगा। तो अब जैसे घर आता है ना वो, तो धीरे धीरे करके वो नोटिस करना स्टार्ट करता है कि उसके पूरे घर में जितने उसके फैमिली मेम्बर थे, उनकी पहले फैमिलीज बहुत बड़ी होती थी, तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो सबके सर में ना जुएं, और इतनी जुएं कि हर जगह सच में बहुत ज़्यादा जुएं थी। ये मेरा दोस्त बताता है, उनकी देखी हुई बात है कि वो तब छोटे छोटे थे। तो बोलते कि मेरी बुआ वगैरह जो थी, जो शादीशुदा नहीं थी, मेरी मम्मी थी, पापा, सबके सर में जुएं। और ऐसे नहीं कि नॉर्मल जुएं थी, मतलब वो ओवर ही हो गया था कि कोई भी देखता तो बोलता है कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, मतलब इतना थोड़ी होता है। तो पूरा सर जुओं से भरा हुआ। तो 2-3 बार ऐसे ही मतलब उनको पता नहीं चलता कि ये है क्या, मतलब पूरी कि ये बात तो किसी को पता नहीं थी कि हुआ क्या है, मतलब हुआ क्या है असल में। लेकिन जो उसके दादाजी थे उनको पता था कि मैंने क्या करा है। तो फिर थोड़ा वो नोटिस करते हैं इस चीज़ को कि मैंने तो उससे मांगा था ये वरदान। और फिर वो ये भी नोटिस करते कि हाँ उसकी आवाज़ ऐसी थी, और गलती से कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने जुए की जगह जुए बोल दिया और अब तो करके मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो वो क्या करता है, अब वापस से रात को उसी रास्ते से जाने की ट्राई करता है कि मैं जाऊंगा, हो सकता है वो वहीं मिल जाए, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक प्लेस होता है ना, उसी के अराउंड सराउंडिंग रहती हैं एंटिटीज़, तो वो भी शायद उधर कहीं रहती होगी। तो वो क्या करता है, 2-3 बार जाता है, उसको मिलती नहीं है वहाँ पर। लेकिन एक बार अब फॉर्चुनेटली जो भी था वो मिल जाती है उसको, वापस वहीं उसी पत्थर के ऊपर बैठी हुई। तो वो क्या करता है, तब उससे बात नहीं करता, सीधा उसको पकड़ लेता है पैर से कि तू नीचे आ, और तूने कैसा वरदान दे दिया मुझे, मतलब मैंने तुझे छोड़ा, मैं चाहता तुझे अपने कब्जे में रख लेता, मैं कुछ भी करवा सकता था तेरे से, लेकिन मैंने तुझे तेरे वचन पे छोड़ा और तूने मेरे साथ ऐसे किया, मतलब तूने गलत कर दिया। तो वो जो एंटिटी थी वो बेचारी फिर डर गई। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जिन लोगों को ना तंत्र विद्या आती है और जो काली माँ के भक्त होते हैं, ये चीज़ें डरती हैं इनसे, मतलब उनसे दूर रहने का ही ट्राई करती हैं, क्योंकि ये इनकी आज़ादी छीन सकते हैं, दूसरा इनको सिद्ध भी कर सकते हैं, फिर इनको इन्हीं के अंडर रहना पड़ता है। तो वो फिर से परेशान हो जाती कि मुझे छोड़ दे, बाकी मैंने जो गलत बोला था, तू जो भी मांग रहा है मैं तुझे वो देती हूँ। तो वो अब जुए का वरदान अब जाके एक्चुअल में उसको मिलता है। अब असली कहानी ये है कि अब जब उसको ये वरदान मिल गया ना, वो बंदा जो भी जुआ सट्टा खेलता वो इतना अमीर बन चुका था अब कि अगर उस टाइम पे वो ज़्यादा दान दया धर्म नहीं दिखाते तो आधा मंडी जो वो है वहाँ पर, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, सिटी जो है मंडी, वो उनका ही होता आधा मंडी। मतलब इतना वो जीत रहे थे उस टाइम पे। ये मेरे फ्रेंड का कहना है कि उनके दादाजी को उस टाइम पे इतना फ़ायदा हो रहा था, उनका बिजनेस मतलब सब बहुत अच्छा चल रहा था उसी वरदान की वजह से। तो एक तरह से चमत्कार हो गया था उनके साथ वो। लेकिन बीच में होता है ना कि वो थोड़ा शराबी भी थे, वो लत उनको ले डूबी। मतलब वो शराब पीते तो जो भी वो जीतते, प्रॉपर्टी बना तो रहे थे, लेकिन वो साथ साथ में वेस्ट भी हो रही थी। कभी किसी को ऐसे ही दे देनी, किसी पे थोड़ी दया दान धर्म दिखा देना, और शराब की लत भी थी तो खुद कमाना तो बंद कर दिया था। अब जो भी था उसी के ऊपर वो ख़त्म करे थे, और उम्र भी उनकी काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे। अब जब मेरा दोस्त छोटा था तो वो दादा थे,
लगभग 70-80 साल के होंगे, तो उम्र भी उनकी कितनी थी। तो उस उम्र में जितना भी टाइम वो ज़िंदा रहे, उन्होंने जितना भी कमाया कुछ, वो सब वेस्ट कर दिया, या तो वो वैसे ही चला गया। मतलब बोलते ना, हराम की कमाई वैसे ही चली गई वो सारी। तो मेरे दोस्त का बोला ये है कि अभी तक अगर वो प्रॉपर्टी हमारे पास होती ना, तो आधा मंडी तो हमारा ही होता। मतलब उस वरदान की वजह से वो इतना ज़्यादा कुछ पा चुके थे, लेकिन फिर शराब की लत और वही सब, और खो दिया सब। भाई कहाँ से लाते हो ऐसी यूनिक कहानियाँ? हिमाचल में ऐसे ही मिलेंगी आपको सारी। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग किस्सा था। अब आते हैं आपके तीसरे किस्से पे। तो ये किस्सा है हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट का ही, सुंदरनगर नाम की एक जगह है, वहाँ का ही। तो एग्जैक्ट नाम मैं गांव का नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, सुंदरनगर के आसपास की ही बात है। तो दो दोस्त थे, अभी 2-3 साल पहले की बात है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा और कुछ अलग भी है ये। तो इससे जब मैं ये इंसिडेंट आपको सुनाऊंगी तो आपको बहुत कुछ और भी बातें पता चलेंगी। तो 2 दोस्त थे, एक थोड़ा बेचारा मजदूरी करता था, और दूसरा जो था वो ठीक है कोई गवर्नमेंट जॉब करता था, उसके पास अपनी गाड़ी भी थी। तो बचपन से काफ़ी अच्छे दोस्त थे, मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी उनकी, उनके फैमिली मेम्बर्स की भी आपस में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो एक बार जो गवर्नमेंट जॉब जो करता था, वो दोस्त अपनी जॉब से वापस घर आ रहा था, शाम के लगभग 7-8 बज रहे थे उस टाइम पे। तो रास्ते में जा रहे तो उनका ना घर थोड़ा जंगल क्रॉस करके, मतलब तब है उनका गांव, तो बीच में थोड़ा ऐसे अबेंडन सी प्लेस है, वहाँ पर थोड़ा सुनसान एरिया है। तो जंगल से वो गाड़ी लेकर जा रहे थे, तो उनको दिखता है कि सामने एक लकड़हारा टाइप वो चला हुआ है आदमी, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और लकड़ियाँ उसने पीछे पीठ पे उठाई हुई हैं और आराम आराम से चल रहा है। तो उनको लगा कि ठीक है गांव का ही होगा कोई, तो मैं बिठा लेता हूँ। तो उनको कोई लिफ्ट नहीं मांगता, कुछ नहीं करता, वो खुद ही वो रोक देते हैं, क्या बोलते हैं, गाड़ी अपनी, कि बिठा लेता हूँ, जो भी है बेचारा आराम आराम से चल रहा है, थक गया होगा। तो जैसे वो गाड़ी रोकते तो देखते हैं उनका दोस्त है, तो उसकी दोस्त का नाम था मनोज। तो क्या कहते हैं, मनोज को बिठा लेते हैं अपनी गाड़ी में, भाई तू इस टाइम पे लेट हो गया, इतने लेट क्यों लेके जा रहा है लकड़ी, और तुझे बाकी मतलब घर का ध्यान नहीं रखना। उसके एक्चुअली माँ बाप जो थे वो बूढ़े थे बिल्कुल, और जो उसकी बहन थी उसकी शादी होनी थी अभी। तो उसकी शादी के लिए जो लकड़ियाँ वगैरह लगती ना, जो हम धाम जो हिमाचली होती है, खाना जो बनता है शादियों में, उसके लिए लकड़ियाँ ऐसे काटते हैं, तो वो खुद ही काट के लेके जा रहा था, जो चूल्हे में लगती है। जी, धाम बनाने के लिए। तो खुद ढो रहा था वो खुद धाम भी। क्या होता है? धाम होता है, मैंने अभी बताया, हिमाचली जो शादियाँ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उनमें जो खाना बनता है उसको धाम बोलते हैं जी। तो उसको बनाने के लिए, उसकी बहन की शादी आने वाली थी अभी, उसको बनाने के लिए लकड़ियाँ लेके जा रहा था। तो बोलते हैं कि हाँ, मैं ऐसे धाम में जो उसके लिए मैं लकड़ियाँ अभी लेकर आया हूँ। तो उसने बोला कि तुम तो लेट हो गए, शादी का इतना काम पड़ा हुआ है, शादी का घर है, और तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है रास्ते में अगर बाग वाग मिल जाए, कुछ हो जाए तो बोलता है अरे नहीं, मैं जंगल में तो चला गया था जल्दी, लेकिन लेट हो गया मैं, मतलब मेरी आंख लग गई थी, मैं सो गया था, और जैसे ही उठा मैं, मेरी आंख खुली, मैं उठाई फटाफट लकड़ियाँ में आ गया, और बाकी जो बची हुई हैं वो तुम ले आना कल, ऐसे बोलता है। तो बोलता है उसका दोस्त, हाँ ठीक है मैं ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करता है, अब रास्ते में बातें करते आते हैं, अभी गाँव आने में टाइम था, तो उसका जो दोस्त था ना, वो बहुत ही वियर्ड बातें कर रहा था। वियर्ड इन द सेंस कि उसकी बहन की शादी होने वाली थी, तो खुशी की बात थी ना, लेकिन वो कुछ टेंशन में लग रहा था, मतलब ऐसी टेंशन में लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। तो बोलता है कि यार मेरे को बहुत टेंशन है, माँ बाप भी बूढ़े हैं, मैं इकलौता बेटा हूँ, और बहन की भी शादी होने वाली है, इतना सब कुछ काम है, अगर मैं बाई चांस मर गया तो इतना सब काम कौन करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी दिख रही थी उसके फेस पे, जैसे बहुत ज़्यादा टेंशन में है वो। तो उसका दोस्त बहुत अच्छा दोस्त था, तो वो समझाता है उसको कि अरे क्या दिक्कत है, मतलब मैं हूँ ना यहाँ पे बैठा हुआ, मैं जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं करूँगा, और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम अकेले हो, तुम्हारी बहन मेरी बहन है, कुछ भी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, कुछ परेशानी है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो बोलता है कि पक्का वादा करता है। तो बोलता है कि हाँ वादा करता हूँ, बोल तो तुझे क्या चाहिए। मतलब कुछ नहीं, मेरी बहन की शादी करवा दे बस अच्छे से, और मेरे माँ बाप का ध्यान रखना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बोलता है कि पागल, ये तो तू खुद ही कर लेगा, तू जिंदा तो है, बाकी कुछ फाइनेंशियली अगर तेरे को पैसे चाहिए, अभी कुछ कमी है तो वो बता, मैं पूरी कर दूंगा। तो बोलता है नहीं, तू बस वादा कर मेरे से कि मुझे मेरे माँ बाप का ध्यान रखेगा और मेरी जो बहन है उसकी शादी धूमधाम से करेगा।
तो बोलता है अरे हाँ ठीक है। तो उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी अजीब सी बातें कर रहा है, मतलब टेंशन होती है इंसान को। वादा करा नहीं करा? हाँ करा उसने, वादा करा उसने कि हाँ ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सोचने लग गया ना फिर कि मतलब अजीब सी बातें क्यों कर रहा है, मतलब वो उसके बिहेवियर से थोड़ा वियर्ड अलग बिहेव कर रहा था ना, तो दोस्त को तो पता लग ही जाएगा। तो वो इतना ध्यान भी नहीं देता कि ठीक है बहन की शादी है, अकेला कमाने वाला है, हो जाती है टेंशन, 100 बातें हो जाती है। मतलब ठीक है मैं तुझे घर ड्रॉप करके फिर चला जाता हूँ अपने घर। तो कार वैसे ही उसके घर के सामने पार्क करता है। तो जैसे उसके घर पहुँचता है तो देखता है कि सामने ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, उसके घर के पे बहुत सारे आदमी औरतें इकट्ठे हुए हैं। तो बोलता है कि अरे तेरे घर में शादी तो अभी बाद में, अभी 10-15 दिन है, ये क्या हो रहा है। तो बोलता है कि मुझे क्या पता, जो उसका दोस्त है। तो बोलता है कि मुझे क्या पता है, तू खुद जाके सामने अपने आप से देख ले, मेरे से क्या पूछ रहा है। तो उसका जो बिहेवियर था ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो गए थे, जैसे उसको पता नहीं किस बात का गुस्सा आ गया हो। तो वो दोस्त बोलता है मैंने तो नॉर्मली बात पूछी, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, चल रुक यहीं मैं ही देख कर आता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। तो वो गाड़ी से उतरता है और चला जाता है सामने। तो भीड़ थी तो आगे जाता है तो उसको ना रोने की आवाज़ आती है किसी, जैसे जोर जोर से रो रहे हैं। तो वो जाता है, फिर देखता है कि जैसे भीड़ हटा के सामने जो मनोज था उसके पापा बैठे हुए हैं और मम्मी बेहोश पड़ी हुई है सामने। तो वो सोचता है कि मनोज की मम्मी की डेथ हो गई और इसके पापा इसीलिए रो रहे हैं। तो वो ऐसे पीछे देखता है अपने दोस्त की तरफ कि मनोज कहाँ है और उसको बताऊं कि ये तो बेचारा पहले टेंशन में है इतनी और सामने इसकी मम्मी की डेथ हो गई। तो वो बोलते कि क्या हो गया इनको अचानक से, अभी तो ठीक थी, क्या हो गया, मतलब भीड़ में पूछने लगते हैं किसी से। तो बताते कि इनको कुछ नहीं हुआ, इनका जो बेटा था मनोज वो मर गया। तो वो जो मनोज था वो मर गया था, उसको ये बात पता चलती है वहाँ पर और उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। भाई ये क्या हो गया, वो अभी मेरे साथ आया है, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मैं दिखाता हूँ आओ इधर, वो मेरे साथ आया अभी लकड़ियाँ लेकर। तो जैसे वो गाड़ी के पास लेके जाता है लोगों को, गाड़ी खाली, कुछ भी नहीं था, ना लकड़ियाँ थी ना मनोज था। अब उसका दिमाग फिरता है कि जो हुआ मेरे साथ ये हुआ क्या। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो था साथ में, मैं इतना पागल थोड़ी हूँ कि मेरा दोस्त अगर मेरे साथ आया तो मैं ऐसे ही कुछ भी सोच लूँ, इमेजिन कर लूँ, वो सच में मेरे साथ था। तो उसके पापा रो रहे थे, वो उनको थोड़ा चुप कराता है, बात करता है। फिर जब थोड़ी बातें शांत होती हैं 1-2 दिन बाद, तो वो उसके पापा से बात करता है कि अंकल मेरे को ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ उसकी डेथ हो चुकी थी और वहाँ पर उसी टाइम जब आप यहाँ रो रहे थे तब साथ में जब मैं गाड़ी में वो मेरे साथ आया और वो मेरे से ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि मेरी बहन की शादी, माँ बाप का ध्यान रखना। और अब मेरे को समझ आया कि वो कौन था, क्या था और क्यों ऐसे कर रहा था। तो हमारे हिमाचल में 2-3 औरतें ऐसी हैं अलग अलग जगह पे जो ऐसी एंटिटीज़ को, जो मर चुके होते हैं लोग, तो 1 साल के अंदर अंदर अगर हम उनके पास जाएं, उन मरे हुए आदमी औरत की कोई भी फेवरेट चीज़ लेकर या कुछ भी उसके बारे में बताएं, तो वो जो औरतें होती हैं ना वो अपने अंदर उन एंटिटीज़ को बुला लेती हैं। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने हॉलीवुड में सुना था, ये रियलिटी में होता है। हिमाचल के जितने लोग देख रहे हैं आई थिंक जानते ही होंगे इस बारे में, और बहुत सारे लोग जाते भी हैं ऐसी औरतों के पास। औरतें भी हैं, आदमी भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जितना सुना है 2-3 औरतों के बारे में मैंने आपने देखा है? मैंने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को सुना है, मतलब कॉमनली सुना है मैंने कि जाते हैं उनके पास। और जितना भी मैंने ये एक्सपीरियंस देखा है ना उन लोगों का, तो सब बताते हैं कि ये जो औरतें होती हैं ना, ये डिट्टो उसी आदमी की या औरत की आवाज़ में बात करती है जिसकी आत्मा को बुलाना होता है और जो मर चुके होते हैं। और एक्सेंट भी सेम होता है, सेम आवाज़ होती है। अब इतना कोई चेंज थोड़ी कर सकता, मतलब एक तरीके से आ ही जाती है स्पिरिट। बिल्कुल, क्योंकि किसी को क्या पता है कि वो इतने दूर से अगर एक जिले से दूसरे जिले गए, उनको क्या पता कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। लेकिन सेम आवाज़ कोई कैसे निकाल सकता है और उसी एक्सेंट में बात करते हैं जैसे वो मरा हुआ इंसान करता तो लोग तो वहाँ पे बहुत कुछ पूछने जाते होंगे कि तेरी मृत्यु कैसे हुई, तूने गोल्ड कहाँ रखा था, आखिरी वसीयत कहाँ पे, बताते हैं, सब बताते हैं। और जब ये बात वो बताते हैं ना, तो क्या लोग जाके ये भी पूछते हैं कि आपको मुक्ति मिली नहीं मिली, आप किस योनि में हैं, आप प्रेत योनि में हैं? और वो बताते हैं, जो ठीक होते हैं वो बताते हैं कि हम ठीक है, आप टेंशन मत लो, मेरी मौत ऐसी लिखी थी, आप अपना अगला देखो। किसी ने अगर टोटका कर रखा हो तो बता देगा सब। हाँ, मतलब कुछ बता भी देते हैं, कुछ नहीं भी बताते। जितना उनसे पूछा जाता है एक्चुअली ना, उनको बुलाना तो ठीक है, बुला लिया, लेकिन वो जाती अपनी मर्जी से है। और वहाँ जाने की एक कंडीशन भी होती है कि अगर ऐसे किसी आत्मा को बुलाना है ना, तो कभी उसके सामने रोना नहीं है। हाँ, लेकिन फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं उनकी आवाज़ सुन के, तो वो रो देते हैं। बोलते हैं कि अगर
हम किसी आदमी के लिए रोते हैं ना जो मर चुका होता है, तो बोलते हैं कि उसको गति नहीं मिलती, मतलब वो जिस रास्ते से जा रहा होता है वो हमसे जो कनेक्शन होता है उसको वो तोड़ नहीं पाता, तो इस वजह से उसको बहुत तकलीफ होती है। तो जब रोते हैं ना उसके फैमिली मेम्बर्स उसके सामने वैसे, तो वो चली जाती है आत्मा, फिर नहीं आती, एक बार ही आएगी बस। और इस स्टोरी में क्या होता है, इस इंसिडेंट में क्या होता है, जब वो ऐसे बात करता है अपने दोस्त मनोज के बारे में, तो बोलते हैं कि उसकी अधूरी इच्छा है और आप एक बार उस औरत सुंदर नगर में ही थी, मतलब अभी भी होंगे वो, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन सुंदर नगर में थे, तो उनसे बात कर लो एक बार कि उनकी क्या अधूरी इच्छा है। मेरे से बात कर रहा था वो, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, सडन मौत हुई है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो वो उसके पापा बोलते कि ठीक है हम ज़रूर जाएंगे, हमारा जवान बेटा मरा है, ऐसे सडन मौत मरा है तो हम पक्का जाएंगे। तो वो जाते हैं 2-3 दिन बाद, जितने भी टाइम बाद वो जाते हैं वहाँ पर, तो वो औरत जो भी उनका प्रोसेस होता है वैसे ही वो बुलाते हैं उस एंटिटी को अपने अंदर, तो उनके अंदर आते हैं। और जब वो आते हैं वो बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं होता है, सिर्फ 2-3 मिनट तक ही रहेगी वो आत्मा, तो जो भी मेन क्वेश्चन है उतने ही पूछने हैं बस, जो भी ज़रूरी है, फालतू बातें नहीं करनी है और ना रोना है। तो वैसे होता है, उसकी मनोज के जो मम्मी पापा थे वो गए हुए थे वहाँ पर, और ये साथ में गया था उनका दोस्त भी, तो ये 3 जने थे। तो वहाँ पे बिठाते हैं, तो बुलाते हैं मनोज की स्पिरिट को। तो अब जैसे वो उसकी बॉडी में आते हैं ना उस औरत की, तो पहले तो उनको थोड़ा डाउट भी होगा, ऐसे हो जाता है ना, सुनी सुनाई बात पे कौन बिलीव करता है कि हो सकता है ये ड्रामा करती हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब जैसे वो स्पिरिट आती है ना, तो उस औरत की आवाज़ जो थी एक्चुअल में वो मनोज की आवाज़ की तरह लगने लग जाती है, पूरे तरीके से, मतलब बोलने का तरीका हर किसी का अलग होता है ना, वैसे ही बोलते हैं। और वो अपने जो पापा थे उनको चाचा करके बुलाता था, मतलब पापा नहीं बोलता था, कुछ होगा रीज़न, बचपन से वो चाचा बुलाता था। तो जैसे वो आत्मा आती है वो चाचा ही बोलती है अपने पापा को, तो ये बात उस औरत को कैसे पता होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ वो उससे पूछते हैं मनोज से कि तुम्हारी कुछ अगर अधूरी इच्छा है, कुछ है तो हमें बता दो। तो बोलता है कि ठीक है, मैं जहाँ पर भी हूँ फ़िलहाल मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मौत ऐसी ही लिखी थी और वैसी हुई है, मेरा कुछ भी ऐसा नहीं कि किसी ने मारा है या कुछ। एक्चुअली बात ये थी वो पेड़ से गिर के, ऐसा लग रहा था कि गिर के मरा है वो, उसके सर्वर पे चोटें आई थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी। तो बोलता है कि मेरी मौत ऐसी लिखी थी, ऐसे आई है, अब मेरे लिए रोना नहीं है, आप अपना देखो, अपनी ज़िंदगी जियो, और मैं अपना अलग देख रहा हूँ, मेरे लिए रोना नहीं है बिल्कुल भी, और ना मुझे बार बार बुला के परेशान करना है। बस इतनी बात हुई उनकी और बात खत्म। यार हिमाचल ने तो अलग ही सीन बैठा रखा पूरा का पूरा। बिल्कुल। ऐसी चीजें जब आपको पता चलती है तो कैसा लगता है कि मतलब एक आम इंसान जो दिल्ली में रह रहा है, हिमाचल में जो रह रहे हैं, वो तो सुपर नेचुरल चीज़ों से ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअल में ये सच बात है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं डिनाई तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कैसा लगता है, मतलब जब आप ये सारी चीज़ें सुनते हो कि हिमाचल सुंदरनगर में एक ऐसी औरत है जो अपने अंदर आत्माएं बुला लेती है। जी, एक्चुअल में जब मुझे समझ भी नहीं थी ना इन चीज़ों की, बचपन से मैं तब से सुन रही हूँ, और अब ये चीज़ें थोड़ी समझ भी आने लगी हैं। तब तो खैर इतना नहीं था, डर ही लगता था ऐसी चीज़ें सुनकर, लेकिन अभी क्यूरियोसिटी भी होती है और हैरानी भी होती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं इस दुनिया में। मैंने बहुत सारे किस्से सुने थे और ये हॉलीवुड कॉन्सेप्ट भी सुना था कि वीजी बोर्ड यूज़ करते हैं, आयुजा बोर्ड यूज़ करते हैं और स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो बोर्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, यहाँ तो सीधा सिक्का उछाला, अपने अंदर बुलाया। कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट समझ लो आप एक तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि ये गॉड गिफ्ट नहीं है, शायद ये कोई सिद्धि है। एक्चुअल में सिद्धि पता नहीं, ऐसा कुछ भी मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन बोलते हैं कि एक बच्ची थी, तो उसका ना जब भी वो ऐसे, मतलब उसके अंदर आत्माएं आनी होती थी, तो उसको बचपन से आती थी, तो उसकी जो ये उंगली होती थी ना लास्ट वाली, ये हिलती थी, बाकी उसका पूरा शरीर डेड होता था। मतलब कोई भी डॉक्टर उसको देखता ना तो बोलता कि डेड है, डेड डिक्लेयर कर देता। बस उंगली हिलेगी। जी, उंगली हिलती रहती थी। और जैसे ही उसके अंदर फिर वो आत्माएं आती थी ना, तो वो आत्मा बात करती थी उसी एक्सेंट में जो जिसकी भी वो आत्मा होती थी घर वालों से, तो ऐसे करके भी आत्माओं को बुलाया जाता था। तो बच्ची फिर बड़ी हुई, तो उसको जब तक वो जिंदा रही ना तब तक वो यही चीज़ें करती थी। आप लोग अपनी देवी देवताओं से, पितरों से या ग्राम देवताओं से बात करते हैं? बात गुर होते हैं जो पुजारी जिनको बोलते हैं, उनके थ्रू होती है बात। तो आपके कोई फैमिली में है या फिर वो जो एक एरिया के गुरु होते हैं उनसे?
गुर, अब जैसे आप किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी ग्राम देवता से बात कर सकते हो। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है जादू टोने से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कहीं पे भी जाकर उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो गुर के थ्रू। कुछ भी प्रॉब्लम है ऐसी, वरना ऐसे नॉर्मल कौन ही बात करेगा। इसी से रिलेटेड बातें होती हैं उनसे, जादू टोना या ये सब चीज़ें। तो कभी ऐसा हुआ इंटरेक्ट करते वक्त आपको पता चला हो कि आपकी फैमिली के ऊपर कुछ ऐसा है या नहीं है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कभी रहा हो? मैंने दूसरों का सुना है। कभी काफ़ी डाउट भी आया हो कि यार कुछ तो है? एक्चुअल में मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मतलब फैमिली मेम्बर्स का, हम कज़न वज़न का थोड़ा कुछ था और हुआ भी उस चीज़ का इलाज। लेकिन मैंने ऐसे, जब वो बात करते तो मैंने वैसा नहीं देखा कभी बात करते हुए। वैसे आपने वो वाला किस्सा सुना है जहाँ पर कहते हैं कि हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, दिल्ली और हरियाणा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे अंदर आत्माएं, मतलब देवी देवता आते हैं, भगवान आते हैं, अंश आते हैं, पितर आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके अंदर एंटिटीज आती हैं। एक होता है, ये एंटिटीज जो होती है ना, ये खुद को गलत दिखाती हैं। मतलब कुछ तो मैंने ऐसे भी किस्से सुने हैं जहाँ पर क्या होता है, वो ना देवता बनाकर खुद की पूजा भी करवाते हैं। हाँ। कि मेरा मंदिर बनवाओ, ये करो, हाँ। वो करो। लेकिन बाद में जब सही जगह जाते हैं तो पता चलता है भाई ये तो गलत चीज़ है। आपके आसपास हुआ था कुछ? मैंने सुन रखा है ऐसा किस्सा। क्या था? आसपास तो नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि कोई आदमी था, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। मतलब बीमारी भी ऐसी कि कभी भी ठीक हो जाता, कभी भी बीमार पड़ जाता। जब भी उसका कोई अच्छा काम होता, जैसे कहीं बाहर जाना है, कुछ भी करना है, तो अचानक से बीमार हो जाता। और घर पे रहता तो ठीक था। तो ये चीज़ वियर्ड थी ना बहुत। तो वो लोग जाते, बहुत सारी जगह जाते हैं दिखाने के लिए, अलग अलग तांत्रिकों के पास, देवताओं के पास, लेकिन उनको कुछ ऐसा आराम नहीं मिलता। और वो सभी ये बोलते हैं कि ठीक है, हम तो भैरव बाबा बना के पूजा करते हैं उनके स्पेशल देवता। बाद में एट द एंड वो जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी। नाम सुना ही होगा आपने। कौन है जिसने नहीं सुना नहीं होगा? सुना है, सही बात है। तो मेहंदीपुर बालाजी उनको लेके जाया जाता है। तो जब वो वहाँ जाते तब उनको पता चलता है कि तुम लोग जिसकी पूजा कर रहे हो भैरव समझ के, वो नहीं है, वो कोई गलत एंटिटी है। और वो उनसे उसी चक्कर में बलि भी मतलब मांगती थी वो एंटिटी। तो टाइम टू टाइम उनको बकरा, मुर्गा जो भी था वो भेंट चढ़ानी पड़ती थी। फिर वहाँ जाके खुलासा हुआ कि जिसको देवता समझ रहे थे असल में वो गलत चीज़ थी। तो ऐसे भी खुद को पोर्ट्रे करते हैं कि हम देवता हैं। मेरा आज का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जी और आखिरी सवाल, जी जब तमन्ना आप कभी ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो, कभी भूतिया किस्से बताते हो, जी। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है? आप महसूस कर पाते हो? सर टू बी ऑनेस्ट ना, ऐसा सच में बहुत बार फील हुआ है मुझे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कि अगर मैं बात अकेली हूँ, रिकॉर्ड करी, तो हो भी सकता है कि वहम हो, क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। तो डर तो लगता है, थोड़ा बहुत ही लगे चाहे। लेकिन कभी कभी लगता है ऐसे खुद को ही कुछ ऐसा फील होता है कि हाँ, कुछ ना कुछ नेगेटिव है आसपास। क्योंकि मैंने कैसे सुना है, टैकल करते हो? क्योंकि मैंने सुना है कि जहाँ भी ना ऐसी चीज़ों की बात होती है, ये चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं। अब भगवान की आप पूजा करोगे ना, वो भी आते हैं साक्षात। आप उनकी आराधना करोगे, अर्चना करोगे, तो वैसे ये भी एनर्जीज ऐसी होती हैं, जहाँ भी इनकी बात होगी ना, ये वहाँ पर आ जाएंगी। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने घर में कर रहे हो और आवाज़ें वगैरह आ रही हो या कुछ नहीं, तस्वीर हिल गई आवाज़ों हो? का तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस महसूस होता है? महसूस होता है, वो खुद को अंदर से फील हो जाता है ना कि कुछ हो रहा है, मतलब कुछ नेगेटिव फील हो जाता है, अपने आप से पता लग जाता है। कभी आपने अकेले में रिकॉर्डिंग की है, पूरे घर में अकेले हो? एक्चुअली मैं अकेले में करती हूँ, तभी अच्छा। फील होता है। जी। एक फीमेल क्रिएटर हॉरर पर होना जी, कैसा लगता है? कि मतलब सबसे अलग काम कर रहे हो, सबसे हटके काम कर रहे हो? एक्चुअली दूसरों को लग सकता है कि हट के काम है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, क्योंकि मैं बचपन से अपने आसपास देखती भी आई हूँ, सुनती भी आई हूँ। तो मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। और अभी खैर मुझे मौका मिल रहा है काम करने का इसके ऊपर ही, तो मैं कर रही हूँ बस। तो जनता को ये तो बता दो फिर दिल्ली कब दोबारा आना होगा आपका? बस इनका प्यार बना रहे, मैं तो जब आप बुलाओगे फिर मैं आ जाऊँगी। भाई बहुत ही मज़ा आया। दूसरा पॉडकास्ट था ये तमन्ना का, और ज़बरदस्त। पता नहीं यार ये कहाँ से लेके आते हैं ऐसे रियल इंसिडेंट जहाँ पर इतने शॉकिंग चीज़ें बताते हैं कि मतलब पत्थरों के ऊपर चुड़ैल बैठी हुई है और किसी औरत है जो अपने शरीर में आत्माएं बुला रही है। भाई मतलब जनता हमारे पास किस्से भेजती है, वो बहुत अलग होते हैं। जैसे अबेंडेंट हॉस्पिटल हो गया, हॉन्टेड अपार्टमेंट हो गया, या कुछ एक यूनिक हो गया। लेकिन जब भी उत्तराखंड हिमाचल वाले आते हैं अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं ना जो समझ से परे होती है। एक तो इनके सस्पेंस,
कि बॉडी भाग रही थी तो इसके पैर चेक कर लो, उस पर घास लगे हैं, कांटे लगे हैं। ऐसा होता है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है आखिरी में आगे, कुछ चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, लेकिन जिस तरीके से तमन्ना बताती हैं चीज़ों को, भाई सही में बहुत लाजवाब तरीका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आपने लास्ट टाइम कमेंट बॉक्स में लिखा था तमन्ना को बुलाने के लिए, पहले तो आपको लिखना है, मेंशन करना है कि भाई 3rd, 4th, 5th, 6th पॉडकास्ट के लिए तमन्ना को बुलाया जाए। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये हिमाचल से आएंगी, दोबारा हम कोशिश करेंगे इन्हें बुलाए, क्योंकि जिस तरीके से ये नरेट करती हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताती है चीज़ें। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, जाइए बात करिए, इनके चैनल पे जाइए, स्टोरी सुनिए, ये वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, बता रही है हिमाचल और अदर स्टेट्स की भी जो कहानियाँ वहाँ पर लेके आ रही हैं। लेकिन इन सब पॉडकास्ट के बाद हमारी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है कि भाई जितनी भी जनता जनार्दन है, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मोटिवेशन क्या है हमारा, यही तो है कि हम ऐसे गेस्ट को लेके आ रहे हैं। इसके बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट कि हम सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं जिनके साथ कुछ ऐसी आप बीती हुई है, जहाँ पर हॉरर किस्से, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, कुछ सुपरनैचुरल वो चीज़ें बता रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ, जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दो, और एक बार व्हाट्सएप पे लिख देना कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, टीम एक बार रिव्यू करेगी और आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे इसी तरीके से बनाए रखिए, जितना ज़्यादा हो सके सतर्क रहिए, फालतू चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिविटी से, खासकर माँ बाप की इज्जत, माँ बाप को प्यार, और कभी भी उनसे ये मत पूछिएगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जितना ज़्यादा आप चैनल को प्यार देंगे उतना ही अच्छा है। हमारे अदर लिंक्स भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, हमने पॉडकास्ट का अलग कर दिया, मेन स्टोरीज का अलग कर दिया, शॉर्ट्स का अलग कर दिया, क्लिप्स का अलग कर दिया। भाई जाओ टूट पड़ो, जितना प्यार दोगे उतने गेस्ट और उतने पॉडकास्ट आएंगे। ध्यान रखिए, नए वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।